Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video, we are going to discuss about SYGC BK, that is bookkeeping and accountancy. And today we are going to solve one very important question from chapter number 8, company accounting, issue of shares. And this type of question will definitely come in your board exam because ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फ्रॉम अनसॉल्व्ड, ना तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और ना ईजी है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछता है. दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो सेम चीज़ हम लोग जैसे जितने बाकी के सम जो हमने सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे. तो दो स्टेप्स हैं हमारे प्राइमरी, जहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन को रीड करने के बाद में वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे. ओके, क्वेश्चन को रीड करने से ये मालूम होगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है और आपको किस तरीके से वर्किंग प्रिपेयर करना है. वेरी क्लियर. चलो तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और कुछ मार्किंग है वो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. क्लियर. सो Suhas Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share. मतलब जो इशू है इसको आप लोग इस तरीके से बॉक्स बना दो. ओके, 10,000 शेयर इशू हुआ है. ओके, और यहाँ पे प्रीमियम भी है साथ में, ₹2 प्रीमियम है. मतलब एक शेयर का वैल्यू ₹10 है और एक शेयर के ऊपर आपको ₹2 प्रीमियम भी मिल रहा है. क्लियर. मतलब टोटल आपको ₹12 मिल रहा है पर शेयर. पेबल रुपीज़, किस तरीके से आपको ये पैसा मिलेगा ₹12 वो देखना है. 3 ऑन एप्लीकेशन ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट के टाइम पे आपको ₹5 मिल रहा है, लेकिन ये ₹5 में ₹2 जो आपका प्रीमियम का है वो भी इंक्लूड है. मतलब अलॉटमेंट मनी आपको मिल रहा है ₹3 और प्रीमियम का मिल रहा है ₹2. इस तरीके से आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है ₹5. क्लियर. चलो, द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट. और जो बैलेंस पैसा बच रहा है टोटल कितना है देखो, 10 + 2 12 हो गया. ओके, 12 में एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मिल गया, ₹3 मिल गया. उसके बाद में ₹5 आपको अलॉटमेंट के टाइम पे मिल गया. ओके, तो 5 + 3 आपका हो जाता है टोटल ₹8. ₹8 में 12 में से आप 8 को माइनस कर दोगे अगर, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा टोटल अमाउंट 4. और यहाँ पे बोला 2 इक्वल कॉल्स, 2 इक्वल कॉल में मतलब ₹2 का हो जाएगा, राइट. तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से बचे हुए अमाउंट को आपको डिवाइड करना है. क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड. अब देखो, पहला आपको इशूड को बॉक्स बनाना है, उसके बाद में आपको रिसीव्ड को बॉक्स बनाना है. ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग आगे में जब आगे का वर्किंग हम लोग प्रिपेयर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा. ओके, तो इशूड हुआ 10,000 बट रिसीव्ड फॉर 11,000. मतलब जितना कंपनी ने इशू किया उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव्ड हो गए. मतलब इस केस को हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इशू कंपनी ने किया है 10,000 बट एप्लीकेशन कितना आ गया 11,000. मतलब 1,000 एक्सेस एप्लीकेशंस आ गया. और जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो दो चीज़ होती है. पहला कि कंपनी रिफ़ंड कर देगी पूरा पैसा, मतलब जो 1,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है, एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है, इसको कंपनी पैसा रिटर्न करेगी. और दूसरा, उस जो 1,000 एप्लीकेशंस है उसको कैंसिल ना करते हुए, रिफ़ंड ना करते हुए कंपनी उसको एडजस्ट करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो डेटा बेसिस. ओके, कंपनी उनको भी शेयर्स देगी, अलॉट करेगी ऑन प्रो डेटा बेसिस. क्लियर. और ये हम लोगों ने डिस्कस किया था इन फर्स्ट पार्ट. ये चैप्टर का जो बेसिक किया था उसमें मैंने आपको ये बताया पूरी क्लियर तरीके से कि प्रो डेटा बेसिस क्या होता है, रिफ़ंड क्या होता है, जनरल एंट्रीज किस तरीके से पास करनी है, ये सारी चीज़ें. अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा होगा, so I request you to please go and watch that video so that you can understand the basic things, right. चलो, तो 11,000 equity shares and pro rata allotment was made for all the applicants. मतलब यहाँ पे कंपनी ने प्रो डेटा बेसिस पे सारे 1,000 जो एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशंस आए थे उनको भी कंपनी ने शेयर अलॉट किया. ओके, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट. और वो जो पैसा है एक्स्ट्रा उसको आपने रिफ़ंड तो नहीं किया, तो आपने क्या किया, उस पैसे को एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट के साथ में. क्लियर. इतना. आगे बढ़ते हैं. मिसिस शोभा हु वर अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर्स. मतलब ये 11,000 एप्लीकेशन जो है जिसमें आपको कितना आप अलॉट कर सकते हो, 10,000, राइट. तो उसमें से एक आपकी एप्लीकेंट थी, एक शेयर होल्डर है जिसने 200 शेयर परचेज़ किया था. फेल टू पे FFC मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल. मतलब उसने आपको एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसने आपको अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया. ओके, इसके लिए उसका शेयर हमने क्या किया, फोरफिट. और फोरफिट का मतलब होता है कैंसिल करना.
ओके चलो, शो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड एंड ऑल्सो शो इट्स प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। ओके, यहाँ पे हमको जनरल एंट्रीज भी पास करनी है और उसके बाद में हमको बैलेंस शीट भी बनाना है। क्लियर? चलो, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्किंग। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम था क्वेश्चन को रीड करना। इसमें हमको ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, प्रीमियम भी है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा शोभा एक शेयर होल्डर है हमारी जिसने हमको वो पैसा नहीं दिया। अब इसकी वर्किंग किस तरीके से प्रिपेयर करना है यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला जो इशूड को हमने बॉक्स बनाया, यहाँ पे लिख दो इशूड कितना है 10,000 इक्विटी शेयर्स। वेरी क्लियर। इसके बाद में रिसीव्ड कितना हुआ है, यहाँ पे लिख दो रिसीव्ड। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है 11,000 रिसीव्ड हुआ है। ओके, 10,000 शेयर्स आपने इशू किया, कंपनी ने इशू किया और रिसीव कितना हुआ एप्लीकेशन 11,000, मतलब एक्सेस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओके, अब ये जो पैसा है आपको किस तरीके से मिला है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का मिला, तो यहाँ पे आपको लिखना है एप्लीकेशन मनी। ये वर्किंग आप अपने लिए बनाओगे, ओके, आपके समझने के लिए। कितना रुपया मिला 3 रुपीज़ मिला। इसके बाद में अलॉटमेंट का मिला। ओके, अलॉटमेंट में आपको 5 रुपीज़ मिला जिसके अंदर 2 रुपीज़ प्रीमियम का भी है। सो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ 3 + 2 = 5। ओके, तो आपको इससे मालूम होगा कि जो 2 रुपया है ये प्रीमियम का अमाउंट है। क्लियर? चलो, ये हो गया अलॉटमेंट। इसके बाद में क्या बोला है कि जो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट वो 2 इक्वल कॉल्स में डिवाइड करो। तो हमको मालूम है 2 इक्वल कॉल बोला है, मतलब पहला फर्स्ट कॉल होगा तो लिख दो फर्स्ट कॉल मनी और सेकेंड कॉल मतलब फाइनल कॉल होगा। 2 ही कॉल है तो पहला कॉल फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल फाइनल कॉल हो जाएगा डायरेक्ट। कितना इक्वल अमाउंट था 2 रुपीज़ 2 रुपीज़। वेरी क्लियर। चलो, इतना हो गया हमारा काम। अभी हमेशा आपको याद रखना है जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना आपने इशू किया एप्लीकेशन उससे ज़्यादा आपको आ गया, तो वो केस में आप क्या करोगे, एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ आपको 11,000, मतलब 11,000 एप्लीकेंट ने आपको पैसा भेजा, मतलब एप्लीकेशन मनी कितना है आपके पास 11,000 के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा 11,000 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 33,000। वेरी क्लियर। अब यहाँ पे आप देखोगे अलॉटमेंट में कितना रुपया मिला है 5 रुपीज़, लेकिन अभी आप यहाँ पे 11,000 से नहीं लोगे क्योंकि आपने कितना इशू किया है 10,000, तो 10,000 यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। ओके, हमेशा आपको यही करना है। तो आप 5 रुपीज़ इंटू 10,000 करोगे तो इट विल कम 50,000, राइट। चलो, इसके बाद में फर्स्ट कॉल पे भी आपको 10,000 लेना होगा, तो 2 इंटू 10,000 हो जाएगा आपका 20,000। इसके बाद में ये भी 2 रुपीज़ है तो 10,000 शेयर्स है, कितना हो जाएगा टोटल 20,000। ओके, तो यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट जो है इसका ये काम हो गया और यही बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ याद ये रखना है कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो जो रिसीव्ड होगा उससे एप्लीकेशन मनी को आपको मल्टीप्लाई करना है और बाकी सबको इशूड से करना है। वेरी क्लियर। चलो, अभी हमको पास करना होगा इसकी जनरल एंट्रीज। सबसे पहले आपको मालूम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब की 2-2 एंट्रीज पास करनी है हमको। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला हम लोग दिखाएंगे कि मनी रिसीव्ड हुआ, तो मनी रिसीव्ड होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ क्या लिखना होगा आपको, सुहास लिमिटेड, तो यहाँ पे लिख दो सुहास लिमिटेड। ओके, जनरल लिखा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद में पहला एंट्री डेट नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग नंबर्स लिखेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन का पैसा आपको रिसीव होगा तो यहाँ पे रियल वाला रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का था, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना था यहाँ पे देखो 33,000, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 33,000। वेरी सिंपल। ओके, क्या लिखोगे यहाँ पे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पैसा आपको मिल गया, इस पैसे को आपको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो पैसा आपको मिला है ये आपके लिए लाइबिलिटी होगा। इसके लिए आपको लाइबिलिटी कहाँ पे दिखाना होता है, बैलेंस शीट में। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कौन सा पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का है, तो लिख दो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। सिंपल, यहाँ तक कि हमारा एकदम परफेक्ट है। लेकिन जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपने क्या किया, 11,000 तो आपको रिसीव हुआ, लेकिन आपने इशू कितना किया, 10,000, तो आपको 10,000 के हिसाब से ही एंट्री मारना होगा। लेकिन आपको जो एक्सेस 1,000 जो एक्सेस था उसको आपने क्या किया, प्रो डेटा बेसिस पे अलॉट कर दिया। और आपने क्या बोला, उस पैसे को मैं कैसे एडजस्ट करूँगा, अलॉटमेंट मनी के साथ में। तो आप पूरा का पूरा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं बेच सकते हो। ओके, बाकी का जो बचा हुआ पैसा ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे अभी कहाँ पे हम लोग उसको एडजस्ट करें अलॉटमेंट के साथ में, तो यहाँ पे लिख दो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब देखो ध्यान से कि किस तरीके से अमाउंट लिखना है हमको। टोटल अमाउंट कितना है, 33,000 है, लिख दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल आपने कितना इशू किया, 10,000, तो 10,000 इनटू एप्लीकेशन का कितना रुपया है, 3 रुपीज़ है, तो ये हो जाएगा आपका 30,000 बराबर। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 30,000। तो आप 30,000 ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बचेगा कितना, 3,000 रुपीज़। ओके, तो वो आप कहाँ पे एडजस्ट करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के साथ में आपको ये अमाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर। चलो इसका आपको नरेशन लिखना होगा, तो नरेशन आपको आराम से जो आपने किया बस वही लिखना है। बीइंग इक्विटी, सॉरी पूरा मत लिखो, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखो, डायरेक्ट एप्लीकेशन लिखो। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन कितने शेयर्स, 10,000, ऑन 10,000 यहाँ पे लिखो इक्विटी शेयर 10,000 इक्विटी शेयर ट्रांसफ़र टू, कहाँ किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो लिख दो ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, और जो बैलेंस एंड बैलेंस या फिर लिखो एक्सेस, बैलेंस लिख दो या फिर लिख दो एक्सेस, एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट बराबर। सिंपल, तो इस तरीके से आपको नरेशन लिखना होगा। तो एप्लीकेशन का यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब सेकंड देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन हो गया, अभी सेकंड आएगा हमारा अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में हमेशा जो पहला एंट्री होता है वो होगा ड्यू का, और उसके बाद में सेकेंड एंट्री में बताएंगे हम लोग कि वो पैसा हमको मिला। सेम चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे अलॉटमेंट में, सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉल में, सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे फाइनल कॉल में। चलो देखते हैं कैसे होगा। थर्ड नंबर डाल देंगे यहाँ पे। ओके, आपका तो कंटिन्यू चलेगा, मेरे पास जगह नहीं, इसके लिए मैं दूसरा फॉर्मेट पे आ गया। ओके, तो थर्ड अभी सबसे पहला क्या दिखाएंगे, ड्यू का एंट्री दिखाएंगे, बट कौन सा, अलॉटमेंट का। और जब भी आप ड्यू का एंट्री दिखाओगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके से एंट्री पास करना होगा। कौन सा पैसा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का एंट्री है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, चलो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये होता है आपका ड्यू का एंट्री। बट आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे सम में हमको बोला है कि यहाँ पे आपको 2 रुपया जो है वो प्रीमियम का भी मिल रहा है, तो आपको प्रीमियम का अलग से दिखाना पड़ेगा। और प्रीमियम की जब भी बात होती है तो वहाँ पे रूल अप्लाई होता है नॉमिनल वाला, और नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब यहाँ पे आपको जो प्रीमियम का अमाउंट मिल रहा है वो कंपनी के लिए इनकम है, इसके लिए कंपनी उसको क्रेडिट साइड में दिखाती है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा शेयर टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ओके, अमाउंट कैसे लिखोगे, वेरी सिंपल। कितना है अलॉटमेंट का, यहाँ पे देखो 50,000 है, लेकिन 10,000 के हिसाब से 3 रुपीज़ आपका अलॉटमेंट का मनी का है, और फिर
₹2 इंटू 10,000 करोगे 20,000 आपका प्रीमियम का है। ओके, टोटल अमाउंट कितना है 50,000, जो टोटल है वो यहाँ पे लिख दो 50,000। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। ₹3 मिला अलॉटमेंट का, आपको मिल रहा है 10,000 के हिसाब से, कितना हो जाएगा 30,000, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर ₹2 प्रीमियम का है, तो 10,000 के हिसाब से वो हो जाएगा आपका 20,000। वेरी सिंपल। चलो, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा नरेशन। नरेशन में जो आपने किया बस वही आपको लिखना है, बीइंग अलॉटमेंट, वेट, यहाँ पे लिखना होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट रुपीज़, कितना था ₹3 था अलॉटमेंट का। ओके, एट ₹3 ड्यू एंड, और क्या था रुपीज़ एट, कौन सा था, शेयर प्रीमियम का। एट मत लिखो, यहाँ पे आप लिखो। ओके, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 ड्यू एंड शेयर प्रीमियम एट ₹2 पर शेयर। ओके, दैट्स इट। इस तरीके से आपको नरेशन लिखना होगा। चलो, ये हो गया थर्ड। अब ये जो पैसा है आपका, इसको अभी आप दिखाओगे कि ये पैसा आपको मिला, अब ये पैसा आपको मिलेगा। ओके, कैसे, जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। सो सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा मिला आपको, इक्विटी शेयर, सॉरी बैंक का पैसा मिला, बट कौन सा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब अकाउंट लिख देना। ठीक है, अभी देखो टोटल अमाउंट कितना है, 50,000 रुपया है, लेकिन वो 50,000 में से जो 3,000 रुपया है वो आपने क्या किया है, पहले ही एडजस्ट करने के लिए आपने बोला था, तो ये 3,000 रुपया आपको कम मिलेगा अभी, मतलब टोटल आपको 50 नहीं मिलेगा। 50 में से आप 3,000 माइनस कर दो तो आपका हो जाएगा 47,000। ओके, तो यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। मैं आपके समझने के लिए यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ 50,000 माइनस 3,000, तो आपको याद रहेगा। ओके, एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने लिखा आपके समझने के लिए। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको, आपसे गलती ना हो। ओके, तो यहाँ पे 50,000 माइनस 3,000, तब जाके आपका 47,000 रुपीज़ अमाउंट आया। क्लियर। चलो, इसका भी नरेशन आपको लिखना पड़ेगा। क्या सिंपल होगा इसका, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दैट्स इट, वेरी सिंपल। चलो, तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट वाला भी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आपका होगा कौन सा, देखो यहाँ पे 2 एंट्री आपने एप्लीकेशन की पास कर दिया, 2 एंट्री आपने अलॉटमेंट की पास कर दिया। अभी आप पास करोगे फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, सेम चीज़, जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट को पहले ड्यू दिखाया, बाद में रिसीव, मनी रिसीव का, सेम अप्लाई विद दी फर्स्ट कॉल। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा फर्स्ट कॉल पे क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, हमेशा इक्विटी, यही चीज़ होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी सिंपल। अमाउंट कितना है एक बार देख लो, यहाँ पे 20,000, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 20,000 20,000। वेरी सिंपल। नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन में आपको लिखना होगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स ड्यू एट, कितना था, ₹2 पर शेयर। वेरी सिंपल। ओके, अब ये आपने दिखा दिया ड्यू का, अब ये पैसा आपको मिलेगा, तो मिलने वाला एंट्री पास करो। कैसे होगा, सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू
कौन सा है, फर्स्ट कॉल का, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन में पढ़ा अभी कि मिसेस शोभा जो थी उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको 200 रुपया नहीं पे किया है। तो फर्स्ट कॉल का कितना रुपया आपको मिलने वाला था, 2 रुपीज़ मिलने वाला था एक शेयर के ऊपर। 200 शेयर्स का पैसा आपको नहीं मिला, तो 200 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो आपको 400 रुपीज़ कम मिला है, मतलब आपको जहाँ पे 20,000 मिलना चाहिए था वहाँ पे आपको 400 रुपीज़ कम मिला है। इसका मतलब कितना मिला होगा आपको, 9,600। ओके, समझ में आया। मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए फिर से लिख देता हूँ उसको, सो दैट आपसे गलती ना हो। ओके, अमाउंट क्यों आया ये आपको समझ में आना चाहिए। 20,000 माइनस 400, क्यों, मिसेस शोभा जो थी उसने 200 शेयर्स का पैसा आपको नहीं दिया फर्स्ट कॉल के ऊपर, और एक शेयर का वैल्यू था आपको मिलने वाला था वो 2 रुपीज़ था। तो 200 इंटू 2 करोगे तो 400 आएगा। तो 20,000 में से 400 को आप माइनस कर दो तो ये आ जाएगा अमाउंट 9,600। सेम चीज़ अप्लाई होगी आपके फाइनल कॉल के साथ में, सेम टू सेम उसका भी ऐसे ही एंट्री होगा। ओके, जब हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका नरेशन लिख दो, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, वेरी सिंपल। चलो डन। अभी हम लोग आते हैं कहाँ पे, फाइनल कॉल के ऊपर। चलो तो अब 7 पे आते हैं। सेम चीज़, पहले ड्यू दिखाएंगे, मतलब यहाँ पे हमने लिखा था फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वेरी सिंपल। अमाउंट कितना है, उसका भी 20,000 ही था, आपको लिखना होगा 20,000। क्या दिखाओगे, बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर ड्यू एट 2 पर शेयर, वेरी सिंपल। इस तरीके से आपको नरेशन लिखना होगा। ओके, अब ड्यू का एंट्री दिखा दिया, अब मनी रिसीव का एंट्री दिखाएंगे। तो मनी रिसीव में कौन सा नंबर आ जाएगा, 7 हो गया, अब आएगा 8। तो मनी रिसीव में सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे, टू फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सी, यहाँ पे भी सेम चीज़, 20,000 मिलने वाला था, लेकिन शोभा ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और सेकंड कॉल भी नहीं दिया, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 9,600 के आपको 400 रुपया कम मिला। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, आप पूरा लिखोगे। ओके डन। तो यहाँ पे अपना जो मेजर इंट्रीज थी वो पास हो गई, लेकिन सब में आपको क्या बोला है, सब में आपको बोला है कि जितने भी शेयर्स का पैसा नहीं मिला आपको, मतलब कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, टोटल आपको 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, तो ये 200 शेयर्स का पैसा कंपनी वो क्या करेगी, रिफ़ंड कर देगी। ओके, सॉरी, उसका जो शेयर है वो कैंसिल कर देगी मतलब फोरफिटेड कर देगी। तो आप फोरफिटेड की एंट्री किस तरीके से हमको पास करना है वो आप ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको 2 वर्ड याद रखना है, एनएम का मतलब होता है नहीं मिला, एन का मतलब होगा नहीं मिला, एनएम। ओके, एन का मतलब होगा नहीं मिला और एम का मतलब होगा मिला। ओके, इस तरीके से आपको बहुत सिंपल से याद हो जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, ओके, लेकिन अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ ये 2 वर्ड याद रखना है, एनएम नहीं मिला और मिला। क्लियर। चलो इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ यहाँ से। चलो अभी आपको क्या करना है, फोरफिचर की एंट्री पास करना है। सी, जब भी हम लोगों को पैसा मिलता था एप्लीकेशन का, तो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता था हमारा, उसको हम लोग दिखाते थे कि लाइबिलिटी हमारा बढ़ रहा है। अब जब आप शेयर कैंसिल करोगे तो आपका लाइबिलिटी कम होगा, तो जहाँ पे आप इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखते थे, अभी आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा कि हमारे ऊपर से जो कर्जा है वो कम हो रहा है। तो आपका यहाँ पे एंट्री किस तरीके से होगा, फोरफिचर का, इक्विटी शेयर कैपिटल को आप यहाँ पे डेबिट करोगे, इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, अब मैंने क्या बोला आपको, दो चीज़ याद रखने के लिए, NM नहीं मिला, एन मिला। अब यहाँ पे आप देखो और बताओ कि कौन सा पैसा आपको नहीं मिला। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो जो नहीं मिला उसको आप लिख दो यहाँ पे 8 साइड में। 2 कौन सा पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये पैसा आपको नहीं मिला। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये पैसा भी आपको नहीं मिला। ओके, अब आपको लिखना होगा कौन सा पैसा मिला। तो कौन सा, जो भी पैसा मिला देखो, उसने शोभा ने हमको एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन का उसने हमको दिया था 3 रुपीज़ और अलॉटमेंट का उसने हमको दिया था 3 रुपीज़, 5 रुपीज़ दिया था, उसमें से 2 रुपया प्रीमियम का था। तो प्रीमियम को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ अलॉटमेंट का जो अमाउंट होगा उसको कंसीडर करेंगे। मतलब एप्लीकेशन का 3 प्लस अलॉटमेंट का 3, टोटल हो गया 6 रुपया। तो आपको कितना मिला, 6 रुपया मिला। और जो भी अमाउंट आपको मिलता है उसको आपको दिखाना पड़ेगा इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट में। ओके, इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट। ऑलराइट, अब देखो 6 रुपीज़ के हिसाब से आपको पहले यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए उसका, एक शेयर आपका जो था यहाँ पे फर्स्ट कॉल का आपको कितना नहीं मिला, 1 मिनट जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया, नहीं मिला, नहीं मिला, मिला, मतलब NM हो गया आपका, नहीं मिला, एन मिला। जो नहीं मिलेगा उसको ऊपर लिख देने का और जो मिला होगा उसको नीचे लिखने का। अब अमाउंट लिखने की बारी है, कैसे लिखेंगे वो देखो। सबसे पहला 2 रुपया आपको नहीं मिला, कितने शेयर्स का, 200 शेयर्स का। फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल पे भी 2 रुपया नहीं मिला 200 शेयर्स का। तो मतलब इसका अमाउंट कितना होगा, 400। तो यहाँ पे भी 400 आ जाएगा, यहाँ पे भी 400 आ जाएगा। अभी आपको देखना है कि टोटल अमाउंट जो है आपका वो कितना है। टोटल अमाउंट आपका 2000 होगा, राइट। और जो बचा हुआ अभी आपको मिला कितना, पैसा कितना मिला, देखो 10 रुपीज़ था टोटल शेयर्स का, प्रीमियम को हटा दो तो 10 रुपीज़ था फेस वैल्यू। 10 में से 2 रुपया नहीं मिला और 2 रुपया नहीं मिला, मतलब 4 रुपया नहीं मिला। मतलब कितना मिला होगा, 6 रुपया मिला होगा। ओके, तो 200 शेयर्स के हिसाब से आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1200 रुपया। वेरी क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इसका नरेशन एकदम ध्यान से। बीइंग फोरफीचर ऑफ 200 इक्विटी शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ, कौन सा नहीं दिया उसने, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वेरी सिंपल, कॉल्स हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको नरेशन लिखना है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एंट्री फिनिश। अब यहाँ पे जगह नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ टोटल। अब ये अमाउंट को आपको टोटल करना होगा, और अब जब पूरे अमाउंट को टोटल करोगे तो इट विल कम अराउंड 2,44,200। दोनों साइड का आपको प्लस करना होगा। वेरी सिंपल, इसको इस तरीके से, क्लियर। तो ये हो गया आपका टोटल एंट्री। ओके, तो 2,44,200 जो था आपका टोटल अमाउंट था। डेबिट साइड का भी इतना ही टोटल होना चाहिए, क्रेडिट साइड का भी, दोनों अमाउंट आपका सेम इक्वल होना चाहिए। क्लियर। चलो अब आते हैं हम लोग, अभी सम में आपको क्या बोला है कि आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो अगर आप सम में देखोगे टोटल शेयर्स कितना था हमारे पास, हम लोग पहले फॉर्मेट बना लेते हैं बैलेंस शीट का। इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। वेरी क्लियर। चलो, तो इसमें आने के बाद में इन द बैलेंस शीट एज ऑन, जो ईयर है 31 मार्च, कौन सा ईयर है यहाँ पे सम में देख लेते हैं। चलो, आपको ईयर नहीं दिया हुआ है। ओके,
ईयर आपको नहीं दिया है, कुछ भी मत लिखो, ओके, तो लिख के छोड़ दो। अभी इसके बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना होगा, लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। चलो अभी यहाँ पे आप ध्यान दोगे अगर, तो टोटल अमाउंट कितना था, टोटल शेयर्स कितना इशू किया 10,000, उसमें से 200 शोभा ने 200 शेयर्स का पैसा आपको नहीं मिला, मतलब कितना हो गया टोटल 9,800। तो 9,800 के हिसाब से आप यहाँ पे आपको लिखना होगा 9,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ओके। 9,800 को आप 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 98,000। वेरी क्लियर। चलो ये अमाउंट लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद में आपको लिखना होगा, इसमें आपको कुछ पैसा, देखो इसका शेयर फोरफीचर का जो अमाउंट था कितना था टोटल यहाँ पे 1,200, ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट, ओके। इसको आपको ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, ऐड शेयर फोरफीचर कितना था 1,200, तो ये आपका टोटल अमाउंट जो बनेगा दैट इज़ 0099,200 कुछ होगा, राइट। चलो ये आपका अमाउंट हो गया, इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है। इसके बाद में आप देखोगे कि आपको सब में शेयर प्रीमियम का अमाउंट भी मिला, कितना 20,000। तो वो शेयर प्रीमियम जो था वो आप रिज़र्व में दिखाते हैं, और रिज़र्व हमेशा हम लोग कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में। तो रिज़र्व करके अंडरलाइन करो और यहाँ पे लिख दो शेयर प्रीमियम कितना है 20,000, सीधा आउटर कॉलम में, ओके। तो ये आपका हो गया टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे आपको करंट अकाउंट में जितने भी बैंक्स आए थे, बैंक्स, उस सब अमाउंट को आपको प्लस कर लेना है। पहले हेडिंग दे दो करंट असेट्स। अब यहाँ पे आप देखोगे जितने भी बैंक हैं आपके, फर्स्ट से आ जाओ, यहाँ पे 33,000, फिर यहाँ पे 47,000 यह अमाउंट, फिर बैंक 19,600, इसके बाद में 19,600, ओके। ये पूरे बैंक को आप प्लस करोगे तो जितना भी अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, और आप जब करोगे तो ये टोटल अमाउंट आपका आएगा 1,19,200। वेरी सिंपल, ओके। और इसको भी आप प्लस करोगे तो ये भी 1,19,200 ये हो गया। यहाँ पे आपका 1,19,200, इस तरीके से आपका बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये सम्स करने, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन। एनी डाउट एनीथिंग यू कैन आस्क मी अगेन। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय ऑल, टेक केयर।